हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं लेसन नंबर 8 जिसका नाम है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। सेल को हिंदी में कहते हैं कोशिका। ठीक है, तो सेल के बारे में हमने इस लेसन में पढ़ना है। सबसे पहले सेल चीज़ क्या है, कोशिका क्या होती है। हम अपने आसपास लिविंग थिंग्स भी देखते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स भी देखते हैं। ठीक है, लिविंग एंड नॉन लिविंग। लिविंग सजीव जिनमें जान होती है, और जो निर्जीव हैं वो नॉन लिविंग। अब ये जो लिविंग थिंग्स हैं जैसे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, हम हैं, ह्यूमन बीइंग है, ये सब सेल से बने होते हैं। हमारी जो बॉडी है, इवन प्लांट्स की जो बॉडी है, वो छोटी छोटी यूनिट से मिलकर बनी है। उस यूनिट को सेल कहते हैं। ठीक है, और यही सेल पूरी बॉडी को भी बनाती है, और साथ ही हमारी बॉडी में जो फंक्शंस हैं वो सारे इसी सेल के कारण होते हैं। तो इसीलिए सेल को हमारी बॉडी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कहा जाता है। स्ट्रक्चरल क्यों? क्योंकि पूरी बॉडी की स्ट्रक्चर एक एक सेल को जोड़ के बनी है। और फंक्शनल यूनिट क्यों कहा जाता है? क्योंकि बॉडी के जो भी फंक्शंस हैं, डाइजेशन है, रेस्पिरेशन है, ठीक है, वो सारे सेल के कारण ही परफॉर्म हो पाते हैं। सो इसीलिए सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये देखिए यहाँ पे लिखा है, आप अंडरलाइन कर सकते हो, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ एन ऑर्गन विच इज सेल। अब सेल को हम ब्रिक से कंपेयर कर सकते हैं। ब्रिक यानी कि ईंटें। ठीक है, हमने कोई जैसे बिल्डिंग बनानी हो तो सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से करते हैं? ब्रिक से, ईंट से। एक एक ईंट को जोड़कर पहले एक दीवार बनती है, एक एक दीवार को जोड़कर एक कमरा बनता है, और उसी तरह एक एक कमरे को जोड़कर पूरी बिल्डिंग बनती है। उसी तरह हमारी बॉडी भी सेल से बनना शुरू होती है। एक एक सेल को जोड़कर पहले ऑर्गन बनते हैं। ठीक है, बहुत सारी सेल्स आपस में मिलकर बनाएंगी ऑर्गन। ऑर्गन हो गए जैसे हमारे लंग्स बने, हार्ट बना, ठीक है, स्टमक बना, इंटेस्टाइन बनी, ये ऑर्गन। तो पहले सेल्स आपस में मिलकर ऑर्गन बनाएंगी, और फिर ऑर्गन से पूरी बॉडी बनेगी। ठीक है, तो जैसे एक एक ईंट को जोड़कर पूरा मकान बनता है, वैसे ही एक एक सेल को जोड़कर पूरी बॉडी बनती है। तो हम ईंटों से इसको कंपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट, डिस्कवरी ऑफ सेल। कोशिका की खोज कैसे हुई, किसने की, कब की? तो इसको अंडरलाइन करो। रॉबर्ट हुक, एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल को डिस्कवर किया था। कब किया था? 1665 में। ठीक है, और कैसे किया था? उन्होंने क्या किया, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, he observed slices of cork under a simple magnifying device। अब कॉर्क क्या चीज़ है? उसने कॉर्क की एक पतली परत ली और उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखा, रख के देखा। कॉर्क इज द पार्ट ऑफ द बार्क ऑफ ट्री। पेड़ों के बाहर आपने देखा होगा छाल सी जो बनी होती है, जो हार्ड स्टेम होता है, जो उसका पार्ट होता है, बाहरी हिस्सा जो होता है, उसकी बिल्कुल पतली परत उसने निकाली। और उसको जब उसने माइक्रोस्कोप में देखा तो उसको ऐसे छोटे छोटे बॉक्सेस दिखाई दिए। ठीक है, जैसे ये देखो यहाँ पे फोटो दिया हुआ है आपकी बुक में, तो बिल्कुल ऐसे छोटे छोटे उसको बॉक्सेस दिखाई दिए। इसको उसने सेल का नाम दिया कि ये जो छोटे बॉक्सेस हैं ये सेल है। और ये बॉक्सेस कैसे लगते हैं? दीज बॉक्सेस अपीयर्ड लाइक अ हनी कॉम्ब। अगर आपने मधुमक्खी का छाता देखा हो तो उसमें भी ऐसे ही छोटे छोटे बॉक्सेस बने होते हैं ना, वैसे ही स्ट्रक्चर उसको कॉर्क में दिखाई दी। तो उसने इन छोटे बॉक्सेस को नाम दिया सेल। ठीक है, और उसने देखा कि हर एक सेल दूसरी सेल से एक वॉल के थ्रू सेपरेट हुई है। ठीक है, इकट्ठी नहीं होती हैं, बल्कि एक बाउंड्री वॉल है जैसे हर सेल की, जो उसको दूसरी सेल से अलग कर रही है। Cells of living organisms could be observed only after the discovery of improved microscope। उसके बाद और अच्छे माइक्रोस्कोप की खोज हुई, जिसके कारण उसकी और डिटेल्ड स्ट्रक्चर का पता चला सेल का, जो हम आगे पढ़ेंगे।
So both bricks in a building and cells in the living organisms are basic structural unit. मैंने आपको पहले बता दिया कि cell is the basic structural and functional unit of life. ठीक है. नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, ये ब्रिक वॉल दिखाई गई है और ये है अनियन पील. प्याज की आप बिल्कुल पतली सी परत अगर निकालोगे प्याज की और उसको आप माइक्रोस्कोप के नीचे देखोगे तो आपको उसमें ऐसी ऐसे बॉक्सेस दिखेंगे. ये क्या है? ये सेल्स हैं, इनको बोलते हैं कोशिकाएं. ठीक है. तो क्योंकि प्याज भी तो एक प्लांट है, लिविंग थिंग है, तो वो भी सेल से बना हुआ है. तो ये प्याज में दिखने वाली सेल्स हैं और यही सारे काम करती हैं, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो. नाउ ऑर्गेनिजम्स शो वैरायटी इन सेल नंबर, शेप एंड साइज. अब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो प्लांट्स हैं, चाहे एनिमल्स हैं, चाहे छोटे एनिमल्स हैं, चाहे बड़े एनिमल्स हैं, उनमें जो सेल्स हैं वो एक जैसी नहीं होती. दे शो वैरायटी. ठीक है. उनकी शेप भी डिफरेंट होती है, नंबर डिफरेंट होता है, ये नहीं कि सब में एक बराबर सेल्स पाई जाएंगी. साइज भी डिफरेंट होता है. ठीक है. सो सबसे पहले हम देखते हैं नंबर ऑफ सेल्स. कैन यू गेस द नंबर ऑफ सेल्स इन अ टॉल ट्री और इन अ ह्यूज एनिमल लाइक एलिफेंट? द नंबर रन्स इनटू बिलियन एंड ट्रिलियंस. बहुत ज़्यादा. बिलियन, मिलियन के बाद आता है बिलियन, बिलियन के बाद ट्रिलियन. सो इतनी सारी सेल्स जो हैं वो हमारी बॉडी के अंदर होती हैं. इवन ह्यूमन बॉडी हैज़ ट्रिलियंस ऑफ सेल्स विच वेरी इन शेप एंड साइज. और सारी सेल्स जो है वो एक जैसी नहीं होती, उनकी शेप डिफरेंट होती है, उनका साइज भी डिफरेंट होता है. कोई बड़ी होती हैं, कोई छोटी होती हैं, शेप अलग अलग होती है. और जो ग्रुप है सेल्स का, वो हर ग्रुप डिफरेंट फंक्शंस करता है. ठीक है. हर ग्रुप का अपना अलग से काम होता है. अब कुछ ऑर्गेनिजम्स तो ऐसे हैं जो मैंने बताया कि बहुत सारी सेल से मिलके बने होते हैं, जैसे हमारी बॉडी ट्रिलियन ऑफ सेल से मिलके बनी हुई है. तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो एक सेल से ज़्यादा सेल से मिलके बने हैं, दे आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स. मल्टी, मल्टी मतलब बहुत ज़्यादा. ठीक है. तो बहुत ज़्यादा कोशिकाओं से जो मिलके बने हैं उनको बोलते हैं बहुकोशी और इंग्लिश में कहते हैं मल्टी सेलुलर. अंडरलाइन दिस. ऑर्गेनिजम्स मेड ऑफ मोर देन वन सेल आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स. The number of cells being less in smaller organism does not in any way affect the functioning of the organisms. You will surprised to know that an organism with billion of cells begins life as a single cell which is the fertilized egg. अभी चाहे बेशक हमारे अंदर बहुत सारी सेल्स हैं, लेकिन हमारे जीवन की शुरुआत जब होती है तो सिंगल सेल से होती है. ठीक है. जब बॉडी बनना शुरू होती है, ह्यूमन बॉडी बनना शुरू होती है, तो सबसे पहले एक सिंगल सेल होती है. वही सेल फिर डिवाइड होके 1 से 2 बनाएगी, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32. तो ऐसे आगे बढ़ती जाएंगी, डिवाइड होती जाएंगी और वो बहुत सारी सेल्स आपस में मिलकर फिर पूरी बॉडी बनाएंगी. लेकिन लाइफ कहाँ से बिगिन होती है? सिंगल सेल से बिगिन होती है. लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी हैं, बहुत छोटे जीव कुछ ऐसे हैं जिनकी बॉडी एक ही सेल से बनी है, सिंगल सेल. ठीक है. वो इतने छोटे होते हैं कि हमें आंखों से दिखाई नहीं देते, क्योंकि उनमें एक ही कोशिका होती है, तो उन्हें हम सिर्फ माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं. तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनकी पूरी बॉडी एक ही सेल से बनी है, वही सेल सारे फंक्शन परफॉर्म करती है उसके, एक ही सेल. ऐसे ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, यहाँ पे अंडरलाइन करो. द सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड यूनिसेलुलर. तो हमने 2 टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स पढ़े सेल के नंबर के बेस पे. एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. नाम से ही पता चल रहा है, मल्टी मतलब जो बहुत ज़्यादा सेल से बने हुए हैं, और यूनी मतलब, यूनी का मतलब होता है वन, जो एक ही सेल से
बने हुए हैं उनको बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। एग्जाम्पल आपको पता होने चाहिए। मल्टी सेलुलर के एग्जाम्पल हो गए सारे प्लांट्स और एनिमल्स, सब मल्टी सेलुलर है। इवन ह्यूमन बीइंग इज ऑल्सो मल्टी सेलुलर। ठीक है, ये एग्जाम्पल आपको पता होने चाहिए। यूनिसेलुलर के एग्जाम्पल जो आपने देखे नहीं है, ये पानी में पाए जाते हैं और इन्हें हम माइक्रोस्कोप में ही देख सकते हैं, लेकिन आपकी बुक में बहुत ही सुंदर फोटो बना हुआ है। अमीबा, दिस इज अमीबा। ठीक है, अमीबा आप लोअर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो, है ना। तो अमीबा इज यूनिसेलुलर। पैरामीशियम ये भी यूनिसेलुलर। आप देख सकते हो अमीबा में आपको एक ही सेल दिख रही है, ये एक ही सिंगल सेल है। यही सारे काम, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, सारे बॉडी के काम इस सिंगल सेल के अंदर होते हैं। सो एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेलुलर, अमीबा एंड पैरामीशियम। A single-celled organisms like amoeba capture and digest food, respires, excretes, grows and reproduce। मतलब कि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं जिनमें एक ही सेल होती है, जैसे अमीबा है, तो उसी के अंदर सारे काम होंगे आपके। वो फूड को कैप्चर भी करेगा, डाइजेस्ट भी करेगा, रेस्पायर भी करेगा। ठीक है, तो ये उसके बाद आती है शेप ऑफ सेल्स, कि हमारी बॉडी के अंदर या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की जो सेल्स हैं उनकी शेप कैसी होती है। तो आप देख सकते हो कि जो अमीबा है, अमीबा एक तरह की एक सेल ही है ना। तो अमीबा की कोई डेफिनेट शेप नहीं है। आप नहीं कह सकते हो कि इसकी शेप राउंड है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, नहीं। ये देखिए कैसी है इसकी शेप, और ये फिक्स नहीं है कि इसकी शेप ऐसी ही रहेगी। अमीबा का ये बहुत ही स्पेशल फीचर है कि अमीबा अपनी शेप चेंज करता रहता है। इसकी कोई फिक्स शेप नहीं है, इसका जैसे मन चाहे ये अपनी शेप चेंज करता रहता है। ये देखिए, अमीबा हैज नो डेफिनेट शेप, कोई फिक्स डेफिनेट शेप नहीं है, अनलाइक अदर ऑर्गेनिजम्स, बाकी ऑर्गेनिजम्स की तरह। अब हमारी बॉडी की शेप तो फिक्स है ना, डेफिनेट है, हम तो नहीं चेंज कर सकते, बट अमीबा चेंज कर सकता है। इट कीप्स ऑन चेंजिंग इट्स शेप। ऑब्जर्व द प्रोजेक्शंस ऑफ varying lengths protruding out of its body, these are called pseudopodia। pseudopodia क्या होते हैं? अमीबा से ये जो आपको प्रोजेक्शंस दिख रही हैं, बाहर को निकली हुई हैं, ये ठीक है, इनको बोलते हैं स्यूडोपोडिया। इसमें पी साइलेंट रहता है, पी को हम प्रोनाउंस नहीं करेंगे यहाँ पर, स्यूडोपोडिया। ठीक है, ये जो प्रोजेक्शंस निकली है ना बाहर को, स्यूडोपोडिया। ये स्यूडोपोडिया एक तो इसके तैरने में सहायता करते हैं पानी में, और दूसरा फूड को कैप्चर करने में हेल्प करते हैं। मान लीजिए यहाँ इसका फूड है, तो ये अपने स्यूडोपोडिया को आगे की तरफ बढ़ाएगा और फूड को अंदर ले लेगा, फूड पार्टिकल्स को। तो ये इसकी फीडिंग में और स्विमिंग में हेल्प करते हैं स्यूडोपोडिया। इनको, स्यूडो का मतलब होता है फाल्स, मतलब नकली, पोडिया मतलब पैर, मतलब इसके पाँव होते नहीं है, बट ऐसे लगता है कि जैसे पाँव की तरह दिखते हैं, इसलिए नकली पाँव आप इनको कह सकते हो, जो चलने में हेल्प कर रहे हैं। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड स्यूडोपोडिया। ये देखिए, फाल्स फीट, नकली पाँव। तो कहने का मतलब कि कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जिनकी शेप डेफिनेट नहीं होती है, फिक्स नहीं होती है, जैसे अमीबा है। हमारी बॉडी के अंदर भी एक सेल ऐसी है जिसकी शेप फिक्स नहीं है, जिसकी शेप चेंज होती रहती है, वो है WBC, वाइट ब्लड सेल। WBC इन ह्यूमन ब्लड, हमारे ब्लड में ये पाई जाती है। इट इज अनदर एग्जाम्पल of a single cell which can change its shape। ठीक है, ये भी अपनी शेप चेंज कर सकती है, बट
While WBC in a cell, amoeba is a full-fleshed organism capable of independent existence. लेकिन WBC तो एक सेल है जो हमारी बॉडी के अंदर है, लेकिन जो अमीबा है वो फुल फ्लेश्ड बॉडी की तरह काम कर रही है. अमीबा एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है क्योंकि, ठीक है. अब हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी सेल्स हैं उनकी शेप अलग अलग है, ठीक है. अगर आप देखें यहाँ पर आपको फिगर दिखेगा तो हमारी सारी बॉडी की जो सेल्स हैं उनके फंक्शन भी अलग अलग हैं, तो उसी तरह उनकी शेप भी अलग अलग है. जनरली सेल्स आर राउंड, स्फेरिकल और इलोंगेटेड. ज़्यादातर सेल्स हमारी बॉडी में गोल होती हैं, ठीक है, या फिर लंबी होती हैं. सम सेल्स आर लॉन्ग एंड पॉइंटेड एट बोथ एंड्स. कुछ सेल्स लंबी होती हैं और दोनों किनारों पर पॉइंटेड होती हैं. ये देखिए, लंबी हैं और दोनों किनारों पर पतली हैं, ऐसे पॉइंटेड हैं, ठीक है. सेल समटाइम्स आर क्वाइट लॉन्ग, कुछ बहुत ही लंबी होती हैं, ठीक है. सम आर ब्रांच्ड लाइक द नर्व सेल्स. न्यूरॉन जो होता है हमारे मस्तिष्क में पाई जाने, दिमाग में पाई जाने वाली कोशिका, वो बहुत ही लंबी और ब्रांच्ड होती है, उसमें ब्रांचेस भी होती हैं. ये जो आपके बुक में फिगर दी हुई हैं, सबसे पहले देखिए, ये है रेड ब्लड सेल, इनको बोलते हैं आरबीसी. हमारे ब्लड में जो पाई जाती हैं, एक हमने पढ़ी WBC, ये आरबीसी. तो आरबीसी की शेप आपको कैसी दिख रही है? राउंड, गोल, ठीक है. सेकंड है स्पिंडल शेप्ड मसल सेल्स. मसल सेल्स, हमारे मसल्स में, हमारी जो मांसपेशियां हैं उनमें जो सेल्स होती हैं उनकी शेप ऐसी होती है, और ऐसी वाली शेप जो बीच से मोटी हो और किनारों से पतली हो, ऐसी शेप को कहते हैं स्पिंडल. स्पिंडल, ठीक है. सो स्पिंडल शेप्ड जो है सेल्स वो कहाँ पाई जाती हैं? हमारे मसल्स में, ठीक है. और तीसरी जो आपको दिख रही है ये है नर्व सेल, इसको न्यूरॉन भी कहते हैं, ठीक है. और ये हमारे ब्रेन्स में होती है, ब्रेन में होती है, मस्तिष्क में होती है, और ये ब्रांच्ड होती है. आपको ब्रांचेस दिख रही हैं, ठीक है. और इसका काम क्या होता है? मैसेज को ट्रांसफर करना, हमारे बॉडी पार्ट्स से ब्रेन तक मैसेज लाना और ब्रेन से वापस बॉडी तक मैसेज लाना, वो इनका काम है. तो आप देखो यहाँ से अंडरलाइन कर सकते हो कि जो नर्व सेल है इनको बोलते हैं नर्व सेल. इसका काम क्या है? द नर्व सेल रिसीव्स एंड ट्रांसफर्स मैसेजेस, thereby helping to control and coordinate the working of different parts of the body. ये मैसेज को ट्रांसफ़र करती है, ठीक है, और रिसीव करती है, और हमारे बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनके फंक्शंस को कंट्रोल करती है, कोऑर्डिनेट करती है. तो ये नर्व सेल्स का काम है. तो ये जो शेप है सेल की कैसी होनी है? राउंड होनी है, स्पिंडल शेप्ड होनी है, इलोंगेटेड होनी है, ये डिपेंड करता है सेल मेम्ब्रेन पे. हर एक सेल की एक बाउंड्री होती है, मतलब एक मेम्ब्रेन होती है, एक पतली उसके ऊपर जो उसको पूरे कवर की होती है. तो ये मेम्ब्रेन इसकी शेप को डिटरमिन करती है, ठीक है. अगर मेम्ब्रेन ऐसे होगी तो राउंड शेप होगी, ठीक है. और प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे. नेक्स्ट इज साइज ऑफ सेल्स. The size of cells in living organisms may be as small as a millionth of a meter. कुछ ऑर्गेनिजम्स में जो सेल्स हैं वो बहुत ही छोटी होती हैं, साइज बहुत ही छोटा होता है. इतनी छोटी होती हैं कि हमें आँख से दिखाई नहीं देती, तो उनको माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है, ठीक है. और स्मॉलेस्ट सेल जो है वो है 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर इन बैक्टीरिया. और कुछ सेल्स जो है वो बहुत ही बड़ी होती हैं, जैसे कि एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच. ऑस्ट्रिच एक बर्ड है, तो ऑस्ट्रिच को हिंदी में बोलते हैं शुतुरमुर्ग. सुना होगा आपने, शुतुरमुर्ग, शुतुरमुर्ग, ठीक है. तो शुतुरमुर्ग का अंडा, एग ऑफ ऑस्ट्रिच, इज द लार्जेस्ट सेल इन द वर्ल्ड. सबसे बड़ी सेल है ये,
और स्मॉलेस्ट सेल का नाम यहाँ पे नहीं दिया है, लेकिन आप लिख सकते हो जो सबसे छोटी सेल है पूरे वर्ल्ड में, स्मॉलेस्ट सेल वो है PPLO कहते हैं, माइकोप्लाज्मा भी इसको कहते हैं। आप कोई भी नाम लिख सकते हो, PPLO या माइकोप्लाज्मा। और लार्जेस्ट सेल मैंने आपको बता दिया, सबसे बड़ी है कौन सी, शुतुरमुर्ग का अंडा, एग ऑफ ऑस्ट्रिच, एग ऑफ ऑस्ट्रिच। ये तो हुई पूरे वर्ल्ड की बात, लेकिन केवल हमारी बॉडी के अंदर देखना हो अगर, ह्यूमन बॉडी, मानव के शरीर के अंदर सबसे बड़ी सेल और सबसे छोटी सेल कौन सी है, तो ह्यूमन बॉडी में जो लार्जेस्ट सेल है वो है हमारी ह्यूमन ओवा, ओव्यूम जो होता है, एग जो होता है ओव्यूम, ठीक है, दैट इज द लार्जेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी। लेकिन अगर पूछा हो लॉन्गेस्ट, सबसे बड़ी, ठीक है, सबसे लंबी, तो वो है नर्व सेल, यानी कि न्यूरॉन, नर्व सेल। सबसे बड़ी लॉन्गेस्ट कौन सी है, नर्व सेल। और स्मॉलेस्ट हमारी बॉडी में जो सबसे छोटी है वो RBC, स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी RBC। वैसे तो स्पर्म भी है, स्पर्म सेल, लेकिन सिर्फ मेल बॉडी में होती है, ठीक है, ओवरऑल मेल फीमेल में नहीं होगी स्पर्म सेल। तो अगर सिर्फ मेल में पूछा हो तो स्पर्म, लेकिन अगर ह्यूमन बॉडी में पूछा हो तो स्मॉलेस्ट RBC एंड लार्जेस्ट सेल इज ओव्यूम, यानी कि एग। तो ये आपका पार्ट 1 यहाँ पर ख़त्म हुआ। नेक्स्ट हम सेल के बारे में पढ़ेंगे, उसके पूरे पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे और उसके फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे सेकंड पार्ट में। थैंक यू।